साध संगत जी, गुरुद्वारा गुरके महल जिथे 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अवतार धारिया, उस महान पवित्र स्थान से अज गुरु तेग बहादुर महाराज जी का शहीदी गुरपुरब मनाया जा रहा है। हिंदी चादर 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी महान कुर्बानी, जिन्होंने हिंद की खातर अपना बलिदान दिता। तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, तीनों बड़ो कलू में साका। साध संगत 9वें पातशाह का शहीदी दिहाड़ा जिहड़ा 41वां नगर कीर्तन जिहड़ा कि श्रीमान संत बाबा सेवा सिंह ने आरंभ किया ही, श्रीमान संत बाबा लाभ सिंह जी जिहड़े कि परंपरा चला रहे हैं। श्रोमणी कमेटी के सहयोग के नाल साध संगत सारा कार्यक्रम किया गया, जिहड़ा कि कल 15 तरीक को श्री अकाल तख्त साहिब जी तो नगर कीर्तन निकल के गुरुद्वारा गुरके महल समाप्त होया। अज सवेरे अमृत वेले तो अखंड पाठां दे भोग दे उपरंत आसा जी वार दा जिंदर सिंह कलेर, मैं जनरल सैकटरी पंजाब हाँ और अमृतसर वालों जिला प्रधान एज ए जिला प्रधान भी मैं इत्थे काम कर रहा। SSA रमसा टीचर यूनियन जिला प्रधान। सो साडी अज दा जिहड़ा प्रोग्राम आ वो भुख हड़ताल आ जिहड़ी कि पूरे पंजाब च असीं ऐलानी सीगी। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੇਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ SSA ਰਮਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 2008 ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8-8 9-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ कि तुहानू इन्ने 3 महीने के बाद जिहड़ी एक कमेटी बनाई गई और अपनी रिपोर्ट पेश करूगी, पर अजे तक वो भी रिपोर्ट का सानू कोई भी जिहड़ा वा वो रिजल्ट नहीं दिता गया। सो असी साडी इहो ही मंग आ कि सानू सारिआं नू SSA रमसा लैफटेनेंट इन्हां सारिआं नू अपने विभाग च लैके जिहड़ा वा पंजाब गौरमेंट के अधीन रैगूलर किया जाए, तां कि असीं स्कूलों दे विच बच्चिआं नू बहुत ही चंगी तरह पढ़ा सकीए। साडा ध्यान जिहड़ा इन्हां रैलियां वाल इन्हां भुख हड़तालां वाल डाइवर्ट होया वा, वो जिहड़ा वा पूरी तरह असीं अपनी तनदेही नाल स्कूलों च दे सकीए। सो असीं ये जिहड़ा अपना संघर्ष आ, जे सरकार साडी अगे भी गल नहीं मानदी ते होर भी तिखा करांगे और वड्डे पद्धर ते रैलियां करांगे। असीं अगे भी करदे आ रहे हां और होर भी करांगे। और एक साडी मंग जिहड़ी मेन ज़्यादा जिहड़ी साडे टीचर आ उन्हां ते तकरीबन 400-500 टीचर दे उत्ते जिहड़े परचे होए आ, नजायज़ परचे आ सरकार दे, वो कीते गए आ साडे ते और वो परचिआं नूं भी असीं रद्द कराउण लई जिहड़ा वा संघर्ष जारी रखांगे। सो एक तनखाहां, दूसरा रैगूलर करना, तीसरा साडी जिहड़ी मेन मंग आ वो हैगी आ परचे रद्द कीते जाण। अमित दे भी क्रिमिनल बैकग्राउंड आ ते शिव दी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड आ साडे कारोबार दे विच एंटर करन दी। इहदियां लत्तां बाहां वड़ दो। गुरजंट अगे हो के उन्हां नूं कहंदा ना इस तरह ना करो। वो कहंदे तैनूं भैण चोदा किन सद्दिया सी इत्थे, असीं इहनूं कल्ले नूं सद्दिया सी, तूं इहदे नाल क्यों आया? इहदियां वड़ दे। बिल्कुल कई तो उत्थे कहंदे कटर रखे होए आ, पर गुरजंट को पता लगा भी इन्हां ने बहुत तेज वैपन पहले रखे हुए सी, ਜਿਹੜੇ ਸਣੇ ਬੂਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਵੜਤੀਆਂ। ਗੁਰਜੰਤ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਵੜ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵੜ ਛੜਿਆ ਸਾਰਾ।
ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 3 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੀਸਰੇ ਲੋਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਕਤਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਰਦਾਤ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੇਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਜਾਣਗੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਣ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਰੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਇੱਕ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ, 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭੀਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਬੋਰਲ ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵਿਕਾਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਲਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ। ਧੰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਈ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਫਰਦ ਪਟਵਾਰਖਾਨੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਔਰ KST ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵੀ ਫਰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਢਾਉਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟੇ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਔਰ 21 ਪਈ ਆ। 2 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਢਾਣ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ PO ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ नहीं करते, और ਧੱਕਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ हैं, कदों ਦੀਆਂ नहीं बनी हैं। आपने कारपोरेशन के अधिकारियों को अपने कागजात दिखाए? नहीं, कोई नहीं दिखाते मैंने कारपोरेशन। आपने दिखाए उनको? हम दिखाते, हर बार दिखाते हैं। प्लॉट था 14/90 का जी। और बिना बताए तो बिना कोई नोटिस दिए या इम्प्रूवमेंट उसने पीछे से उसको ढा दिया। नहीं, क्या आप ये जमीन कब से आपकी है? ये जमीन हमारे पहले 75 सन से भी पहले की है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने उठाई, उखाड़ा क्यों उसको आज? ये पता नहीं, हम इससे पहले जो भी केस हुए वो भी हम जीत चुके हैं। फगवाड़ा में हुआ था,
सेशन जज में हुआ था, हाई कोर्ट में हुआ, सब जीत चुके हैं। उन्होंने हमारे पेपर भी नहीं देखे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हमारे से, अपने कोई बात नहीं की। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं, या जो भी हो हमें इंसाफ मिले इस बात का, और जो भी हमारी प्रॉपर्टी चाहिए उसको सही। क्या आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के खिलाफ जो है क्या कोई कार्रवाई करेंगे? हाँ जी, जो बनती कार्रवाई हम करेंगे। पत्रकारों के ऊपर जो अन्याय होता है और पत्रकारों को संरक्षण नहीं है, पत्रकारों की जो समस्या है उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है, इसलिए आज ये पत्रकारों का मोर्चा विधान भवन पे लाया गया है। इस मोर्चा के सबसे प्रमुख मांग ये है कि संसद में जो संरक्षण का कानून प्रलंबित है वह सबसे पहले मंजूर किया जाए। जो 60 साल के पत्रकार हैं उनको पेंशन दिया जाए और उन्हें समन्वय समितियां, हर जिले में समन्वय समितियां बनाई जाए। पत्रकार संघ के लिए, पत्रकार भवन के लिए जगह दी जाए, पत्रकारों के लिए गवर्नमेंट सोसाइटियों को मान्यता दी जाए, उनके लिए जगह दी जाए। ये सब इन सब मांगों को लेकर आज ये मोर्चा निकला है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं सभी जितनी पत्रकार संगठन है, उन सभी संगठनों की तरफ से इसका नेतृत्व हो रहा है। और इन प्रमुख लोगों में है यहाँ अनवर भाई, अयूब भाई, सोमेश्वर येलचलवार, किशोर पोतनवार, DK आरिकर और रमजान अली, खुशहाल हांडे, इन सब लोगों की तरफ से इसका नेतृत्व किया गया है। ये सब समन्वय समिति की तरफ से सभी लोगों की तरफ, पूरे सभी लोगों की तरफ से इसका नेतृत्व हो रहा है। और इन मांगों के लिए आज का ये मोर्चा है। हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने इन मांगों को स्वीकारना चाहिए और इन पूरा करने के लिए उन्होंने जो मांगे प्रलंबित है वे सब पूरी करनी चाहिए। इसके पहले भी मांगे मांगी गई है, तो ये फिर से आज मोर्चा के रूप में हम ये मांगे फिर से रख रहे हैं। यहाँ पर करीबन 100 के ऊपर है। ये करीबन बहुत सालों से है, आज 10-15 साल से ये मांग चल रही है हमारी। इसके पहले भी हमने निवेदन दिए हुए हैं। नहीं, आंदोलन तो चालू है हमारे पत्रकारों का। आंदोलन जो है, सिर्फ सरकार कोई भी हो, पत्रकार ही है। पत्रकारी समाज का एक आंख है। पूरे महाराष्ट्र में चंद्रपूर जिला ऐसा जिला है, यहाँ सबसे ज्यादा पेपर, सबसे ज्यादा पत्रकार, सबसे जागरूक पत्रकार है। अपनी समस्या लेके हर पत्रकार जागरूक है, लेकिन शासन प्रशासन हम पत्रकारों को निगलेक्ट कर रहा है। हमारी जो बातें हैं, हमारी समस्या है, हम उनके पेपर द्वारा लिखते हैं तो बोलते हैं कि साप्ताहिक पत्रकार क्या करेगा। दैनिक पत्रकार जो है उनको हाथ में लेके जिला माहिती अधिकारी गीते साहब और अन्य जो भी कर्मचारी है या कलेक्टर साहब है, ये बोलते दैनिक है तो पेपर है। क्या साप्ताहिक हमारे साप्ताहिक वाले पत्रकार भाई नहीं है? जो हमें टोटल 17 मांगे हैं और आंदोलन इसलिए है, ये देश का चौथा स्तंभ है जिसको पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकार ने हमेशा सच्चाई को सामने प्रकाशित किया है, जनता के हित में प्रकाशित किया है। सरकार किसी की भी हो, सरकार कौन सा कार्य करती है ये हम प्रकाशित करते हैं। हम गांव गली कूचे में घूम घूम कर सरकार के बारे में और सरकार की योजना और जनता की विस्तृत जानकारी हम अपने अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल, गली गली घूमकर, गली गली कूचों में घूमकर वो न्यूज कलेक्ट करता है और समाज के अंदर हर गंदगी को उजागर करता है। उस गंदगी को उजागर करते हुए उसको किसी भी तरह का संरक्षण नहीं, प्रोटेक्शन नहीं, यहाँ तक कि उल्टी उस पर FIR दर्ज हो जाती है। हर 2 नंबर वाले को अंदर घुसाया जाता है और पत्रकारों को चोर की निगाह से देखा जाता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसीलिए हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से आग्रह करते, विनती करते हैं कि वो हमारी पूरी मांगों को मांगे। जैसा कि हम चाहते हैं हर जिले में, हर तालुका में, पूरे महाराष्ट्र में इतने पत्रकार हैं, उनको अच्छे भवन दिए जाए, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए। 60 साल होने के बाद 10,000 रुपये पेंशन दी जाए, उनको कार्ड दिया जाए ताकि रेल सफर, बस सफर मुफ्त में हो, टोल टैक्स माफ हो। और जहाँ पे भी पुलिस स्टेशन है, जिस इलाके में है, वो हमारे पत्रकार भाई का सम्मान करे, उसको FIR दर्ज हो तो पूरी विस्तृत जानकारी दे। जिस तरह
कोई मंत्री, आमदार, खासदार जो आता है उसको इज्जत से कुर्सी दी जाती है। इसलिए देश के चौथे स्तंभ लोकशाही का जो पत्रकारिता है उसको पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। यही हमारा काम है और हम आगे भी यही काम करेंगे। अगर हमारी मांगे सीएम साहब ने और महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं मांगी तो ये आंदोलन और तीव्र रूप से करेंगे, जैसा कि धरना करना, रास्ता रोको आंदोलन करना जो नेताओं का काम है। आज शर्म की बात है कि देश के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को करना पड़ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता था। अंग्रेजों के काल से जो सरकारें बनी वहाँ पत्रकारों की एक बात थी, एक छवि थी, वो पत्रकार भाइयों ने खराब नहीं की, मगर इसमें कुछ ऐसे लोग घुस गए जिन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र को गंदी कर दिया और गंदी होने के साथ साथ उन लोगों से हाथ मिला लिया जो देश के चौथे स्तंभ को उन लोगों ने गंदा कर दिया। हम यही चाहते हैं कि उस गंदगी को हम दूर करें और हर कोई भी सरकार बने हम उसकी अच्छाइयों के सामने पेश करें। जब अच्छाइयों को हम पेश करते हैं तो सरकार का कर्तव्य बनता है, उसने हमको पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए, हमें पेंशन देना चाहिए, हमको जो पेपर अवेलेबल होता वो कम दरों में मिलना चाहिए और कितने के कोने कोने के पत्रकारों को पूरी तरह सम्मानित करना चाहिए। और जिले में, पूरे महाराष्ट्र में जिला माहिती कार्यालय है, वो माहिती कार्यालय अंतर्गत सारे पत्रकारों को, चाहे वो साप्ताहिक वाला हो, वो लिस्ट वाला हो, नॉन लिस्ट वाला हो, उसको इज्जत से बुला के सारे सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी जिला माहिती कार्यालय अंतर्गत मिलना ही चाहिए। यही हमारी मांगे है। इस मांगों को लेके आज के ये धरना मोर्चा आंदोलन में 4 पत्रकार इसके लिए है कि 2005 के बाद, जो नवंबर 2005 के बाद जो राज्य शासन में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको महाराष्ट्र शासन ने नवीन डीसीपीएस परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने की मांग की थी और लागू किया है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत जो मूल पेंशन योजना 1982 की थी, 1982 की, वो योजना बंद कर शासन ने नई योजना लगाया और ये योजना के मार्फत से अंशदायी परिभाषित जो योजना है वो आज तक 1089 लोगों को अचानक या नैसर्गिक आपत्ति आई है, उसमें जान चली गई। तो सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिलता नहीं है, अंशदायी पेंशन भी मिल रहा नहीं है, जो हर महीने की 10% पगार से कपात होती है और 10% शासन कपात करने वाले थे और जो मूल रकम एफडीआई या कौन से माध्यम से मार्केट शेयर बाजार में डालने वाले थे, उसके बाद उसका मुआवजा मिलने वाला था। तो ये सरल और सीधी ये बात है कि जो आज तक नहीं हुआ है, जो पहली पुरानी 1982 की मूल पेंशन योजना लगनी चाहिए और ये जो नवीन परिभाषित जो योजना है वो योजना इतनी घातक है कि आज तक जो भी आज हम एक बार सरकार बोलते हैं कि राज्य शासन के कर्मचारी है। हे माझं नाव पहिले सांगतो, महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचा मी अध्यक्ष आहे तात्यासाहेब मस्कर। हे आंदोलन आम्हाला 12 वर्ष झाली, तर शिक्षकांना पगार नाही याच्याकरता आम्ही आंदोलन केले, 125 आंदोलन केली, 125 आंदोलन करून सुद्धा शासनाने आमची दखल घेतली नाही। पण यावेळी आम्ही जवळ 20-25 हजार लोक इथे मैदान येऊन उठलो, रात्रंदिवस झोपलो इथे आणि सेवाग्राम ते इथं नागपूरपर्यंत 54 किलोमीटर आम्ही पायी दिंडी काढली आणि 7-8 तारखेला इथे पोहोचलो आम्ही आणि 8ला भव्य मोर्चा काढला आणि इथे बसलो आम्ही आणि मोठा मोर्चा काढला इथे। आज जवळजवळ 20,000 लोक जवळ आहेत आणि घरी नव्हता, महिला सुद्धा इथे झोपल्या, रात्रंदिवस डे नाईट इथे सगळे लोक झोपले, त्यांना म्हणून शासनाने दखल घेतलेली आणि आता आम्हाला आंदोलन घोषित केले। 5 दिसंबर से सेवाग्राम से निकले, 7 दिसंबर को नागपुर में हमारी ये रैली पहुंची, पदयात्रा, और 8 तारीख से यहाँ पे हम लोगों ने धरना आंदोलन दिए। महामोर्चे में इसका ये हुआ है और रात दिन पूरा यहीं बैठ के हमने पूरा आंदोलन किए हैं। और यहाँ पे हमारे जो महिला शिक्षिकाएं हैं, ये महिला शिक्षिकाएं भी यहीं पे थी
और हमने ये ठान के आए थे कि जब तक कि हमें अनुदान नहीं मिलता, जब तक ये शासन मंजूर नहीं करती, तब तक हम यहाँ से घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पूरे 15 साल की सर्विस हो गई है और हमें सरकार का 1 रुपया भी नहीं मिल रहा है। जब हम कहीं पे भी जाते हैं सब लोग हमें ये सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी पगार शुरू हुई क्या, तो हमें शर्म से सर नीचे झुकाना पड़ता था, इसलिए हमने कहीं जाना भी बंद कर दिया था। इसलिए आज हमने ये 3 दिन से जो यहाँ पे एक साथ में रात दिन इतनी कड़ाके की ठंडी में भी हमने यहाँ पे सभी महिला शिक्षिका, पुरुष शिक्षक सभी ने यहाँ पे जो धरना दिया है उसका सिर्फ 50% जो मिला है हमें, सिर्फ 50%, क्योंकि अभी सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि आने वाले फरवरी मार्च का जो बजट है उसमें अभी हमें कुछ भी मिला नहीं है करके हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। और अगर हमें अगर ये रहा, हाँ आश्वासन दिया है, नहीं हम अभी हम लोग ये लिखित तो मिला है, पर हम फिर भी अभी शांत नहीं बैठेंगे। जो मार्च अप्रैल का जो बजट है, हम यहाँ जिस तरह से हमने यहाँ पे धरना दिया रात दिन, वैसे ही हम बॉम्बे में भी जाएंगे। यहाँ पे हमारे 25 से 30 हजार शिक्षक यहाँ पे जो मौजूद थे, इसी तरह से इतना ही जत्ता और इतनी ही ऐसी ही जो महिलाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं, ये भी सारे के सारे अपने बाल बच्चे परिवार को छोड़ के जो रात दिन यहाँ पे थी, वही वहाँ पे भी जाएंगी। हम यही कहना चाहेंगे कि जो शिक्षा का क्षेत्र है, जहाँ से इस देश का हर एक नागरिक बन के निर्माण होता है, जो शिक्षक कल का भविष्य तुम्हारा बनाता है, उस भविष्य को ही तुम भूखे पेट सुला रहे हो, तो इस देश के सरकार को हम क्या कहेंगे, हमें शब्द नहीं सूझ रहे हैं कि हम उन्हें क्या कहेंगे, क्योंकि हमें शर्म लगती है कि हम इस देश के नागरिक हैं और वो भी हम एक शिक्षक है, ये बताने में हमें शर्म लगती है, क्योंकि हम पर अभी इसके आगे हम यही उम्मीद रखते हैं इस शासन से कि हम शिक्षकों को ऐसी नौबत ना लाए, क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र सबसे साफ सुथरा क्षेत्र है और शिक्षक की प्रतिमा भी साफ सुथरी है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बड़े ईमाने इतबारे कुछ भी ना लेते हुए अपना विद्या का कार्य करता है। और इस ऐसे क्षेत्र के लोगों का, क्योंकि शासन ने अभी देखा है कि शिक्षक जो 15 साल से भूखा है, तो उसने कितनी संतुष्ट रात दिन यहाँ पे इतनी ठंडी कड़ाके की ठंडी में भी वो इतने शांत बैठा था। अगर दूसरे होते तो यहाँ पे आक्रामक हो जाता था, पर ये शिक्षक ही था कि इतनी कड़ाके की ठंडी में भी यहाँ पे संयम के साथ में बैठा हुआ था।